हे एवरीवन, कैसे हैं हम सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो यहाँ पे Xiaomi ने रोल आउट कर दी है अपनी लेटेस्ट HyperOS 3 की बग रिपोर्ट, जिसमें बहुत सारे Redmi Note सीरीज, Xiaomi और Poco डिवाइसेस के जो लेटेस्ट बग्स हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। उसी के साथ अपकमिंग डेज में कौन-कौन से बग फिक्सेस होने वाले हैं और साथ-साथ अपकमिंग डेज में कौन से डिवाइसेस को नए अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दे दी गई है, जो कि काफी अच्छी चीज है क्योंकि हाल ही में ही बहुत सारे बग्स देखने को मिल रहे हैं, सिस्टम क्रैश हो रहे हैं HyperOS 3 की वजह से, तो उनका काफी तक आपको अब सोल्यूशन देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर डिटेल दे देता हूँ, पर उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, आप यहाँ पे देखने को मिलता है Xiaomi HyperOS वीकली बग रिपोर्ट, जिसका वॉल्यूम 228 है। उसी के साथ बात करते हैं तो यहाँ पे बैटरी शटडाउन का मेन इशू देखने को मिलता है, कैमरा शेकिंग का इशू देखने को मिलता है और इसके अलावा बहुत सारे बग फिक्सेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो इशू देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है Redmi Note 14 14 Pro में, जिसमें HyperOS का 3.0.3.0 का ऑफिशियल ग्लोबल अपडेट आने के बाद जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो रहा है। जो Redmi Note 14 सीरीज आई थी इंडिया में, उसमें भी ये इशू आ रहा था, बूट लूप के इश्यूज आ रहे थे, ऐप क्रैशेस हो रहे थे। इसका जो स्टेटस है वो निकल के आया सामने कि उन्होंने अपना जो टेस्ट वर्जन है वो काफी लिमिटेड डिवाइसेस के लिए रोल आउट किया था, तो इसी वजह से यहाँ पे जो बग्स हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, तो उसको फिक्स करने के लिए काम चल रहा है। ये चीज़ उन्होंने बता दी अपने फीडबैक पे। सेकंड आपको इशू देखने को मिलता है कैमरा शेकिंग ड्यूरिंग वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोज क्लिक करते टाइम, और ये इशू देखने को मिल रहा है Redmi Note 13 Pro Plus में, जो कि इसका अफेक्टेड वर्जन है वो है HyperOS का 2.0.209 का ऑफिशियल अपडेट। इसका जो स्टेटस है वो भी अंडर एनालिसिस है, तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है अभी तक नहीं की गई है। बट बात करते हैं कि वो इशू जो लास्ट टाइम काफी टाइम से देखने को मिल रहे थे, मतलब लास्ट वीक से देखने को मिल रहे थे और अपकमिंग अपडेट्स में फिक्स होने वाले हैं, और कौन कौन से डिवाइसेस के लिए, जिससे आइडिया लग जाएगा कि अपकमिंग डेज में कौन कौन से डिवाइसेस को नया अपडेट देखने को मिलेगा बग फिक्सेस वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले Redmi Pad 2 के लिए देखने को मिलता है एबनॉर्मल कॉल कनेक्शंस के जो इश्यूज आ रहे थे उसको फिक्स किया गया है। मैसेंजर जो वर्क नहीं कर रहा था Xiaomi Pad 7 में, उसको फिक्स कर दिया गया है। उसी के साथ यहाँ पे वेदर ऐप है जो अपडेट नहीं दे पा रही थी Xiaomi 15T Pro में, उसको फिक्स कर दिया गया है। उसी के साथ Redmi 14C में यहाँ पे जो सर्वर के इशू देखने को मिल रहा था कि सर्वर ही शो नहीं हो रहा है, उसको फिक्स किया गया है। Poco F8 Pro में यहाँ पे स्क्रीन कलर डिस्प्ले में जो इशू आ रहे थे उसको फिक्स किया गया है। उसी के साथ आप लोग जो डाटा है या कनेक्टिविटी है उसमें इशू देखने को मिल रहे थे Poco X7 Pro में, उसको फिक्स किया गया है। कैमरा लैग के इशू देखने को मिल रहे थे Poco X7 Pro में, उसमें इशू देखने को मिलता है। उसी के साथ ऐप फ्रीज हो जा रही थी Redmi Note 13 Pro Plus में, उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया गया है, मतलब फिक्स कर दिया गया है। उसी के साथ Poco F8 Ultra में Dolby Vision वर्क नहीं कर रहा था, उसको फिक्स किया गया है। Dolby Sound वर्क नहीं कर रहा था, उसको भी फिक्स किया गया है। Redmi Note 14 Pro में NFC वर्क नहीं कर रहा था, उसको फिक्स कर दिया गया है। Redmi Note 14 5G और Poco M7 Pro 5G के लिए यहाँ पे जो वायर चार्जिंग नहीं हो पा रही थी उसको फिक्स कर दिया गया है, और उसी के साथ Redmi Note 14 Pro में ऑटो शटडाउन का जो इशू आ रहा था उसको भी फिक्स कर दिया गया है। तो ये कुछ मेजर बग फिक्सेस थे जो कि फाइनली यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो Redmi Note 14 सीरीज और यहाँ पे हम लोग बात करें तो Redmi Note 13 सीरीज में यहाँ पे कुछ बग्स देखने को मिल रहे थे इस वीक में, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि Redmi Note 13 और Poco X6 Neo के लिए हाल ही में ही HyperOS 3 का अपडेट देखने को मिला है चाइना में फर्स्ट फेज में, तो उसमें भी कुछ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो वो चाइना वाली बग रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। तो हो सकता है कि जब इंडिया ग्लोबल के लिए आए तो उनमें भी बग देखने को मिल सकता है, तो उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट आई होप आपके जो डिवाइसेस के इश्यूज थे इसमें आइडेंटिफाई किए गए होंगे। बट इसके अलावा अगर आपके फोन में कोई बग देखने को मिल रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि बाकी यूजर्स को भी इसके बारे में पता लग सके। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।